बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर और आपको ईद की स्पेशल शो में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, मेरी तरफ से और पूरी स्पोर्ट्स ज़ोन की टीम की जानिब से और सुनो न्यूज़ की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के बाद जितनी अब इबादत करते हैं और जितनी रहमतें हम समेटते हैं, ईद खुशी का मौका आता है, अल्लाह ताला हमें इनाम उसमें देता है। जब हम अब ईद की बात करते हैं, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपको अपनी फैमिली के साथ हमें उन मुसलमान बहन भाइयों का भी ख्याल रखना चाहिए, उनको भी याद रखना चाहिए। पर्टिकुलरली हम फ़लस्तीन की जब बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी आज़ादी नसीब फरमाए और वो भी इसी तरह खुशियों को सेलिब्रेट करें। ईद के शो के वाले से जब भी बात होती है तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसे स्पेशल गेस्ट के साथ किया जाए जिसको आप सब देखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, और आज ईद का शो बहुत स्पेशल है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वन स्पोर्ट्स हम नेशन रह चुके हैं, क्रिकेट के अलावा किसी स्पोर्ट्स के वाले से बात नहीं की जाती, बट हमारे कुछ ऐसे लेजेंड्स हैं, हर स्पोर्ट्स में जब हम देखते हैं कुछ ख़ास नाम ज़रूर हमारे माइंड में आते हैं। हॉकी में बात करते हैं तो भी उस पर लंबी लिस्ट है, हम उसके वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं। इसी तरह जब स्क्वाश की बात करते हैं तो सिर्फ दो नाम सामने आते हैं, जहांगीर और जानशेर। और जब हम टेनिस की बात करते हैं तो पाकिस्तान में सिर्फ एक नाम हमारे सामने आता है, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो इसमें मेरा ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान प्राउड फील करता है। पाकिस्तानी जो टेनिस फेडरेशन है उसके वो प्रेसिडेंट भी अब हैं और रिसेंटली अब तो वर्ल्ड चैम्पियन भी है। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली द लेजेंड द सुपरस्टार सामुल हक। अस्सलाम वालेकुम साम भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ईद मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। साम भाई, ईद का मौका है, खुशी का मौका है, और सबसे पहले ईद की तो बात करेंगे, ये वर्ल्ड चैंपियन होने की बहुत मुबारक हो। हाँ जी, इसका ज़रा प्लीज़ बताइए। अल्लाह का बहुत बहुत करम है। जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि बाबरकत महीना था रमज़ान का, उसके अंदर मेरे ख्याल से तो ब्लेसिंग बहुत रही है अल्लाह की तरफ से। टेनिस के ऊपर भी, नॉट जस्ट मेरी और अकील खान के ऊपर, हमारे जूनियर डेविस का भी जीत के आया मलेशिया के अंदर। हमारा लड़का भी मिकाइल अली बेग श्रीलंका के अंदर 2 बैक-टू-बैक फाइनल्स खेला है माशाल्लाह। हमारी एक तला वहीद प्लेयर हैं वेटरन, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है मोस्ट सक्सेसिव सर्व्स का एक मिनट के अंदर। और उस ऑन टॉप ऑफ दैट मैं और अकील खान अल्हम्दुलिल्लाह से अपने आप को वर्ल्ड चैंपियंस कह सकते हैं। टर्की के अंदर मनावत में गोल्ड मेडल लेकर आए पाकिस्तान के लिए। तो एक तरह से टेनिस की तरफ से, आई वुड से फ्रेटर्निटी की तरफ से मुल्क के लिए ईद का तोहफा है। अल्लाह करे हमारे सारे पाकिस्तानी इसको कबूल करें। और जिस तरह आपने बात की कि रमज़ान के महीने में अल्लाह, मेरी तो यही दुआ है जी कि सारे के सारे जो रोज़े रखें जिन लोग मुसलमान बहन भाइयों ने, उनको कबूल फरमाए और सारी बातों को भी कबूल फरमाए। जी जी, आमीन सुम आमीन। ये अनफॉर्चुनेटली हम स्पोर्ट्स के वाले से तो ज़्यादा डिस्कशन करेंगे कि अब किसी तरफ से खुशी की खबर नहीं आती, और हमेशा मैं कहता हूँ कि जब स्पोर्ट्स में आपको अच्छी न्यूज़ मिलती है तो ये हमारी जो नेशन है ना, बड़ी स्पोर्ट लविंग है, वो सब कुछ भूल जाती है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी टर्बुलेंस हो कंट्री की, आप साइड पे रख देते हैं और आप कहते हैं उसको सेलिब्रेट करें। जैसे क्रिकेट में हमें कोई विक्ट्री मिलती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। समय पहले थोड़ी ईद पे बातचीत करते हैं। ईद बड़ा ही खूबसूरत एक ऐसा मुसलमानों के लिए फेस्टिवल है जिसे सब सेलिब्रेट भी करते हैं, और ख़ास तौर पे ईद उल फितर को थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। तो थोड़ा सा बताइए क्या डिफरेंस है बचपन की ईद में और अभी आप फादर के तौर पे आप लेके चल रहे हैं, तो कैसे ये सारा फाहमी सबसे आई थिंक जो मेजर बचपन की बात होगी तो यही होता था कि वेट करते थे ईदी मिलनी है। नानों से, दादों से, दादा से, नाना से, सारे कज़न जो होते थे। अब वो ज़माना चेंज हो गया, अब ईदी देने वाला सीन चीज़ हो गया हुआ है। नेफ्यूज़ हैं, नीसीज़ हैं, बच्चे हैं माशाल्लाह से अपने खुद। एंड आई वुड से मोस्टली अपनी लाइफ टाइम में तो मैं अपनी ईद मिस की हैं, आई वुड से सेक्रीफाइस की हैं। आई वाज हार्डली एट होम और चीज़ें को सेलिब्रेट नहीं कर सका। अब अल्लाह मियाँ ने वो मौका दिया है, गेट टू स्पेंड विद माई फैमिली, विद माई इन लॉज। ये ईद थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, थोड़ी सी डिफरेंट है कंपेयर टू अदर ईद्स। माई फादर इन लॉ पास्ट अवे इन जनवरी, तो हमारी पहली ईद है उनकी ब्लेसिंग के बगैर, तो ऑब्वियसली उस तरह सेलिब्रेट नहीं करें जिस तरह पहले की गई हैं। इस दफ़ा तो ईद की छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा थी। वी एक्चुअली थॉट कि पहले विल गो अब्रॉड, हमें भी सेलिब्रेट करेंगे सारे मिलके, तो वो अब वो नहीं कर रहे। दिस ईद वॉज डिफरेंट। अंकल की ग्रेव पे गए उनको सलाम पेश करने के लिए, एंड उसके बाद इन लॉज के साथ ईद गुजारी। एंड ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा कीदे के साथ कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए। ऑब्वियसली बड़ों के साथ जो ब्लेसिंग का एक एलिमेंट रहता है वो तो बिल्कुल रहता है। तो क्या मीठे में क्या पसंद करते हैं ईद पे? क्या स्पेशल आंटी से या आप भाभी से फरमाइश करते हैं ईद के लिए? आई हैव अ स्वीट टूथ जी, मीठा जो भी हो ईद पे कहीं भी हो वो मिस नहीं करता लगता नहीं है। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से एक सीक्रेट भी है। रमज़ान में रोज़े इतने बाकायदगी से रखे जाते हैं ताकि ईद पर टोटल जो है ना लेट लूज़ हो जाऊँ। एंड सवैयाँ हो, खीर हो, रसमलाई हो, जलेबियाँ हो, जो भी है, आई मेक श्योर कि आई एन्जॉय ईच एंड एवरी वन ऑफ देम।
और मेरे ख्याल से ईद का मज़ा भी उसी तरह है। बिल्कुल अगर आप जाके किसी घर या अपने घर में परहेज़ी करना शुरू कर दें ईद पे तो इट्स नॉट ईद। बिल्कुल तो उसमें मैं परहेज़ी नहीं करता, लेकिन उसके बाद फिर वो एक प्रोसेस मुझे पता है कि मैं दोबारा ट्रेनिंग करनी है और दोबारा डाइट पे मैं चला जाऊँगा। और वैसे भी रोज़े भी थोड़े से मैं कि अफ्तारियों पे उस तरह नहीं खाता, पकौड़े समोसे उस तरह की चीज़ें नहीं होती, थोड़ी सी हेल्दी चीज़ें ही होती हैं। तो आई फील लाइक कि एक तरह से मैं डिज़र्व करता हूँ ईद के ऊपर जो है ना सारा मीठा खाना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हमेशा मैं कहता हूँ आप लोग एक रोल मॉडल के तौर पे होते हैं, हर चीज़ में आने वाली जो जनरेशन है वो आप लोगों को फॉलो करती है। थोड़ा सा ये बताइए कि जब आप डिफरेंट रिलेशन के हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ, एज ए सन हम सब ने देखा आप हमेशा अपने पेरेंट्स का जिक्र करते रहे, और ख़ास तौर पे जिस तरह स्पोर्टिंग फैमिली थी, आपकी मदर पाकिस्तान की चैम्पियन रही, आपके ग्रैंडफादर रहे, तो वो एक आपके लिए बड़ा मोटिवेटेड किस्म का था। अब बच्चों के साथ एक वैसे एज ए फादरहुड के तौर पे लेके चलना, ये थोड़ा सा बताइए कि किस तरह ये फैमिली ओरिएंटेड बनना एक स्पोर्ट्समैन के लिए ज़रूरी है, रिलेशन की खास तौर में सेंटिटी के बारे में। देखें, जब मैं माशाल्लाह से खुद से फादर हूँ, एवरी डे आई फील लाइक जो सेक्रीफाइसेस मेरे पेरेंट्स ने किए मेरे लिए और अभी भी जो कर रहे हैं, आई डोंट थिंक अभी राइट नाउ आई हैव दैट कैपेसिटी टू डू इट फॉर माय चिल्ड्रन। तो अल्लाह करे मुझे उतनी हिम्मत दे अल्लाह, और सलाहियत भी दे और दिमाग भी दे और पेशेंस भी दे प्रॉब्ली, और जिगर भी दे कि जो सेक्रीफाइसेस मेरे पेरेंट्स ने किए मेरे लिए वो मैं अपने बच्चों के लिए कर सकूं। अभी तो ऐसा होता है कि मैं अपने बेटे को अपनी नज़र से दूर एक मिनट के नहीं रख सकता ना। और माय पेरेंट्स मेरे ख्याल से बहुत सेक्रीफाइस की, मुझे मुल्क से बाहर भेजा ट्रेनिंग के लिए व्हेन आई वाज 16-17। वो ट्रस्ट किया मेरे ऊपर, और जो सारी सेक्रीफाइसेस की फाइनेंशियल भी वो चीज़ें जो है ना, अब बीइंग अ फादर आई अंडरस्टैंड कितनी टफ होंगी। जी बिल्कुल। एंड इट्स नॉट ईजी। ऑब्वियसली मेरे ग्रैंडफादर थे, पाकिस्तान ऑल इंडिया नंबर 1 थे बिफोर पार्टीशन, ख्वाजा इफ्तिखार अहमद। उसके बाद मेरी अम्मी जो हैं नेशनल नंबर 1 बनी। पहले इंडिया की तरफ से भी खेले और पाकिस्तान। बिल्कुल जी, ही इज़ द ओनली प्लेयर एवर इन हिस्ट्री पूरी दुनिया की कि पाकिस्तान नंबर 1 भी रह चुके हैं और इंडिया नंबर 1 भी रह चुके हुए हैं। एंड ही हैज़ प्लेड डेविस कप फॉर इंडिया एंड ही हैज़ प्लेड डेविस कप फॉर पाकिस्तान। तो मैं तो ये कहता हूँ, बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि कायद आज़म ने जिस तरह हमें पाकिस्तान दिया, इलामा इकबाल साहब ने हमें, रहमतुल्लाह अलैह ने हमें ख्वाब दिया, तो टेनिस जो है मेरे नाना दे पाकिस्तान को दिया है, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट नेशनल चैंपियन ऑफ पाकिस्तान। सूरत किस्म का आपका, जैसे आपका और आपकी मदर का गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी नाम है कि दोनों ने सेम वीक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, वो भी अगर आप शेयर करें। हाँ जी, अल्लाह की फजल करम से वो अभी तक वो रिकॉर्ड कायम है, और मेरे ख्याल से वो रिकॉर्ड तो मेरी अम्मी की वजह से ही है, उनकी विल पावर की वजह से। एंड अम्मी थाईलैंड में फेड कप खेल रही थी, जो कि फीमेल वर्जन है ऑफ डेविस कप। अच्छा। और मैं उज़्बेकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए डेविस कप खेल रहा था। तो इट्स द ओनली टाइम कोई भी पेरेंट या जो चाइल्ड है वो एक ही वीक में, एक ही साल में मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंट ईयर्स में किए हुए हैं, लेकिन एट द सेम वीक इन द सेम ईयर कभी भी नहीं हुआ। और वो अल्लाह के फजल करम से अभी भी वो रिकॉर्ड जो है वो कायम है। और वो ऑब्वियसली वो क्रेडिट तो मैं अपनी अम्मी को दूंगा कि काफ़ी लेटर एजेस तक वो खेलती रही, माशाल्लाह से अपने आप को फिट रखा और पाकिस्तान को बहुत देर तक वो जो है ना प्रेजेंट करती रही हैं इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। अच्छा, वो बेटे का आप बता रहे हैं किसी और स्पोर्ट्स में लेके जाना चाह रहे हैं, कि जैसे क्रिकेटर जितने भी मेरे दोस्त हैं और हम ऑब्वियसली मुलाकात होती है वो सब क्रिकेट की तरफ आना चाह रहे हैं, तो आपको लगता है कोई टेंडेंसी बेटे की किसी और स्पोर्ट्स की तरफ है, या आप अभी खुद से ही उसको ड्राइव करना चाह रहे हैं कि किसी और स्पोर्ट की तरफ जाए? नहीं, अभी तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह सारी स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। फुटबॉल भी है, हॉकी भी है। अब ऊपर कमरे में आप चले जाएंगे, आपको गोल्फ स्टिक्स भी मिलेंगी, हॉकी भी मिलेगी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, स्विमिंग इंशाल्लाह इस साल समर्स में मेरा है कि उसको शुरू कराऊंगा। आई यूज्ड टू बी अ स्विमर बिफोर आई स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस। तो आई थिंक यंगर एज में वाइल दे आर 6, 7, 8, 9 तक आपको सारी गेम्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। पहले होता भी ऐसे था, बिल्कुल हमारे टाइम में हम सब ऐसे ही खेलते थे। ये बस सोशल मीडिया ने आके जी बहुत काम चेंज कर दिया। हमारा तो बचपन इस तरह ही गुजरा है, ग्राउंड्स में गुजरा है, सड़कों पे गुजरा है, स्कूल में भी यही था। इसमें आपकी ज़रूर मैं ये ओपिनियन भी चाहूँगा, लोग भी जानना चाहेंगे। एक एरा था जिसमें बच्चा या स्टूडियस होता था, पढ़ाई में बहुत अच्छा, या इधर वे अब वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता था। ऐसे ही है। सेंटर में कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती थी, बहुत रेयर होता था कि बच्चा दोनों में अच्छा है। ये जो अब एक सोशल मीडिया और ये जो माइंडसेट, टैबलेट और फ़ोन, इनकी वजह से जो एक जनरेशन है वो ग्राउंड से दूर हो गई है, इसका कितना नुकसान देख रहे हैं आप? भाई नुकसान है अगर आप उसको गलत यूज़ करते हैं ना, अगर ओवर यूज़ करते हैं। आई थिंक देयर हैज़ टू बी चेक एंड बैलेंस इन एवरीथिंग। आई रियली बिलीव दैट। आई थिंक अभी भी जब 3, 4, 5 साल के बच्चे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स कि उनको किसी स्पोर्ट्स के अंदर ज़रूर डालें। हफ्ते में 2-3 स्पोर्ट्स करें, 1-2 घंटे के लिए स्विमिंग कर लें, या किसी दिन क्रिकेट चले जाएँ, एक दिन हॉकी चले जाएँ, फुटबॉल खेल लें। उस तरह एंगेज रखें उनको, क्योंकि टैबलेट्स भी आपके माइंड को इतना वो चार्ज कर देती हैं। यू नीड टू लेट लूज ऑफ द एनर्जी, जो सारी चीज़ें हैं। एंड मैं जब घर पे होता हूँ, मेक श्योर कि बेटे के साथ मैं 1-2 घंटा खेलूँ, उसको इतना एग्जॉस्ट कर दूँ कि नॉर्मली जब वो बेड टाइम पे होता है तो उसको होता है कि मैं सोना है। एंड
अभी डे एंड एज ऐसे आ गया कि आप फोन्स के बगैर रह भी नहीं सकते जी। और आप टैबलेट्स के बगैर रह भी नहीं सकते, सकते, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बट यू हैव टू मैनेज टाइम। मेरे ख्याल से अगर पेरेंट्स डिसिप्लिन होंगे तो बच्चे भी डिसिप्लिन हो जाएंगे। बिल्कुल एंड आई फील लाइक अभी नो ऑफेंस टू मोस्ट ऑफ आवर आई थिंक फैमिलीज भी, आई थिंक अब इतनी मेड्स रख लेते हैं, इतनी आपके पास वो होती है कि आई डोंट थिंक पेरेंट्स इतना टाइम देते हैं बच्चों के ऊपर। और पेरेंट्स हमें खासतौर पर मदर्स को कहीं देखा है, नो ऑफेंस विद एनीवन, बट वो अपने आप को लेयर करने के लिए पेरेंट्स खुद जान के वो बच्चे को हाँ जी, सेल फोन या टैबलेट देते हैं ताकि वो अपनी इजी वे है, दैट्स एन इजी वे आउट। लेकिन आई थिंक उसके आई थिंक यू हैव अदर वेज। अब यहाँ पे इतनी अकेडमीज हैं, फुटबॉल की भी हैं, क्रिकेट की भी हैं, टेनिस की भी हैं, स्विमिंग की भी हैं, उनको उनमें इंट्रोड्यूस कराएं ताकि 1-2 घंटे के इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑन द टैबलेट्स दे आर एंगेज विद अदर किड्स और दे आर एंगेज विद अदर स्पोर्ट्स, एंड आई थिंक दैट वुड रियली हेल्प देम। और जब आएँ तो 1-2 घंटे जरूर टैबलेट्स पे वो एंजॉय करें, एंड दिस वाई आई थिंक वुड बी अ हेल्दी सिस्टम। तो पेरेंट है बनाना ना, वो सेक्रीफाइस की जो हम बात करते हैं वो करना पड़ेगा। साम भाई, हम ऑब्वियसली अब टेनिस की और स्पोर्ट्स की भी आपके होते हुए ज़रूर बात करना चाहेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये हमेशा मेरी आपसे भी या बाकी किसी भी ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन से बात होती है जो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, ये गिला भी है और ये राइटली हमारा राइट भी बनता है मेरा ख्याल सबका बात करने के लिहाज से कि हम वन स्पोर्ट्स की बात करते हैं, वन स्पोर्ट्स नेशन रह चुके हैं। मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है आप और दें क्रिकेट को, क्रिकेट हमारे लिए बहुत एक पूरे मैं तो कहता हूँ सेकेंड रिलीजन के तौर पे हम इसको लेते हैं, बट बाकी स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं फ्रेटर्निटी, उनका राइट है कि उनकी तरफ भी देखा जाए। अब आप हो गए अपने पर्सनल ओन पे सारी एफर्ट की, आपने नाम पैदा किया, पूरी नेशन को प्राउड किया। अरशद नदीम एक मेरिकल होता है, किस सिस्टम से वो आया बेचारे के पास। इवन जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था कोविड में, तो वो बांस के साथ गाँव में जा रहते थे मियाँ चन्नू, तो बांस के साथ वो करते रहे। अब इस तरह का एक मेरिकल तो हर दफ़ा नहीं हो सकता। अब आपका मैं पैरेलल इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एज ए टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, उसके हवाले से क्या विजन है कि किस तरह आप एक चाह रहे हैं कि इस कल्चर को चेंज किया जाए सिस्टम में? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, आई नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड वेदर इट कम्स टू स्पॉन्सरशिप्स ऑल्सो, किस तरह प्रमोट करना है गेम को, किस तरह चीज़ें करनी है। हमारी लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस हुई थी स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर ही, और उसमें यही क्वेश्चन उठाया था, मेरे ख्याल से शायद आपसे भी लास्ट ईयर जब बात हुई थी कि जी कितनी फेडरेशंस हैं जिनकी सोशल मीडिया टीम है जो अपने प्लेयर्स की अचीवमेंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली उस पर किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। तो आई फील लाइक एज ए फेडरेशन, एज ए प्रेसिडेंट, ये हमारी ऑब्लिगेशन है और हमारी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जो भी हमारे बच्चे, कोई भी प्लेयर्स अगर मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको हाईलाइट किया जाए एज मच एज पॉसिबल। मेरे ख्याल से आप इसको सेकंड करेंगे। अभी भी बीइंग ए प्रेसिडेंट, मैं आपको सारी की सारी चीजें भेज रहा होता हूँ। पहले मेरी भेजते थे, अब मैं बाकी बच्चों की भेज रहा होता हूँ आपको। और आई मेक श्योर जो भी बच्चे कहीं भी अचीव कर रहे हैं, क्योंकि एक बॉन्ड बना हुआ है सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ मेरा, तो और वो उसकी कदर भी करते हैं जब मैं उनको न्यूज़ भेज रहा होता हूँ। आई फील वेरी प्राउड एज ए प्रेसिडेंट। हमारे बच्चे, लड़कियाँ, लड़के कहीं भी जब अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आई ट्राई टू मेक अ प्रेस रिलीज। मैं आपको वीडियोस भेजता हूँ, पिक्चर्स भेजता हूँ, पूरी प्रेस रिलीज बना के आप लोगों को भेजता हूँ ताकि आपका काम कब से कम हो, आसान हो जाए। जी, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। ईद का स्पेशल शो है और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। कितना आप सक्सेसफुल हो पाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे आपने कहा ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट और इसके लिए करने के लिए हर बच्चे के लिए आना मुश्किल है। तो अब एज ए प्रेसिडेंट आप किस तरह इसको चीज़ों को, जिस तरह आपने बताया आप स्पॉन्सर भी देख रहे हैं, एक ऐसा बच्चा जो किसी गांव में है या किसी जगह पे है वो नहीं अफोर्ड कर पाता, उसके लिए क्या रोड मैप है कि वो इजीली आप तक पहुंच सके, और अगर उसके पास टैलेंट है तो आप उसको लेके चलते हैं? फाहम भी मेरे ख्याल से आई एम द मोस्ट एक्सेसिबल प्रेसिडेंट प्रॉब्ली पाकिस्तान की टेनिस हिस्ट्री में, किसी स्पोर्ट्स हिस्ट्री में। सारे जो टेनिस प्लेयर्स हैं उनके पास मेरा नंबर है, दे कॉन्टैक्ट मी। सब पेरेंट्स के पास मेरे नंबर्स हैं, दे कॉन्टैक्ट मी, कोई भी मसले हों। एंड एज अ प्लेयर ऑल्सो, एज अ प्रेसिडेंट, आई एम डूइंग माई लेवल। बट जो बच्चे डिपार्टमेंट्स में नहीं हैं उनको मैं डिपार्टमेंट्स में करवा रहा हूँ। अभी रिसेंटली कुछ प्लेयर्स को मैंने नेवी के अंदर करवाया है, कुछ को आर्मी में करवाया, वापडा में करवाया है। अभी लेटली इंशाल्लाह नेशनल बैंक ने भी हमसे चीज़ें मांगी हैं कि दे वांट टू इंडक्ट प्लेयर्स आल्सो एक चीज़ों के अंदर। तो आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट, उस तरह किया जाए। एंड जो बच्चे इंटरनेशनली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके अंदर आई फील लाइक टैलेंट है टू डू वेल फॉर पाकिस्तान, उनके लिए प्राइवेट स्पॉन्सरशिप भी कर रहा हूँ। एंड आई गो टॉक ऑन बिहाफ, उनके बिहाफ पे मैं बातें कर रहा होता हूँ। एंड वो सारी चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन इस्लामाबाद में है, डोर्स आर ओपन फॉर एवरीवन। आप आएँ, वहाँ पे खेलें। नेशनल टूर्नामेंट्स हमारे होते हैं, हमारे रीजनल टूर्नामेंट्स होते हैं, उनके अंदर परफॉर्म करें तो पता लग जाता है बच्चे का कि वो किस तरह ऊपर से जा रहा है। मैं ज़्यादा सिंप्लीफाई करके पूछना चाह रहा हूँ कि अकोमोडेशन, उनको सारे मामला, खाना पीना, हमारा बहुत इस हम्बल बैकग्राउंड से है
हमारी उसको भी करते हैं क्या? पेशावर के लड़के हैं काफ़ी, पंजाब के भी हैं, हमारे सिंध के भी आते हैं लड़के। अभी पूरा कैंप लगाया हुआ था हमने पूरे हफ्ते का, बलूचिस्तान से आए हुए थे, कोयटा से पूरे हफ्ते के लिए बच्चे आए हुए थे वहाँ पे। अब कमरे इतने अच्छे रेनोवेट कर दिए हुए हैं, फिर गिव देम स्टे एज वेल एंड और ये चीज़ें हैं कर रहे हैं टॉप 4 के लिए किसी भी कैटेगरी में, वेदर 12, 14, 16, 18 मेन विमेन, खाना पीना रहना सहना सारा फ्री है वहाँ पे। माशाल्लाह। एंड बॉल्स फ्री हैं, कोर्ट की फ़ीस फ्री हैं एंड वो सारी चीज़ें फ्री हैं। एंड इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जाए। आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट इंशाल्लाह ईद के बाद स्कूल्स के साथ जहाँ पे टेनिस कोर्ट्स हैं कि वीकेंड्स पे पब्लिक के लिए उनको फ्री किया जाए। वी डोंट हैव दैट मेनी पब्लिक कोर्ट्स। बेसिकली बात सारी ये है, जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा शौक पैदा होगा, उतनी ज़्यादा टैलेंट निकलेगा। हमारा JTI प्रोग्राम है पूरे पाकिस्तान के अंदर, मोर देन 70,000 किड्स इंगेज्ड हैं अंडर 10 के। 10 के ऊपर जाके उनको प्रॉपर कोर्ट चाहिए जिसमें वो गैप आ जाता है। उस गैप को फिल करने के लिए आई फील लाइक जो स्कूल्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वीकेंड्स में नॉर्मली वो ऑफ होते हैं, उन पे 4, 5, 6 घंटे पब्लिक के लिए ओपन किए जाएँ, पब्लिक आके वहाँ पे खेले। एंड आई थिंक उसका शौक भी पैदा होगा। वो जो एक सोशल मीडिया से दूर रहना चाह रहे हैं वो चीज़ भी आपको टैकल कर सकते हैं आप। और उस तरह आई थिंक एक अच्छा इकोसिस्टम टेनिस का जो है ना, अच्छा, एक माइंडसेट बन चुका है साम भाई कि ये जैसे टेनिस की बात की जाती है, स्विमिंग की बात करते हैं, या आप स्क्वॉश की बात करते हैं, मीरों का खेल है ये, ऐसे इज इट दैट ट्रू या ये सिर्फ एक मिथ बन चुकी है? भाई मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा, अगर आपने किसी स्पोर्ट्स में भी टॉप पे जाना है तो यू हैव टू स्पेंड मनी, इट बिकम्स एक्सपेंसिव। वेदर इज क्रिकेट यू हैव टू गेट द बेस्ट बैट, यू हैव टू गेट द बेस्ट गेयर और सारी चीज़ें करनी, यू हैव टू ट्रैवल अब्रॉड। तो उसमें यही है कि प्राइवेटाइज गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, प्राइवेट कंपनीज की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ आई एम ट्राइंग टू डू, और मैं ये ज़रूर कहूँगा आपके शो के हवाले से भी कि सो फार अभी साल में जब से मैं प्रेसिडेंट बना पाकिस्तान का, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हैज़ बीन सुपर सपोर्टिव टुवर्ड्स टेनिस। उनसे जो भी मैंने ग्रांट्स मांगी, कभी भी मांगी हैं, वेदर इट वाज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको अपग्रेड करना है, या हमने अगर 2-3 टीम्स को बाहर भेजना है, तो दे हैव बीन फुली सपोर्टिव। अभी हमने रिसेंटली अमेरिकन ट्रेनर बुलाया फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अमेरिकन कोच बुलवाया पूरे महीने के लिए, एंड उसके अंदर काफ़ी सपोर्ट थी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की भी। अगर उनकी सपोर्ट ना होती प्रॉब्ली हम ये कोचेज़ और ट्रेनर्स को पाकिस्तान की फ़र्स्ट टाइम एवर हिस्ट्री में ना बुला सकते। और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भी आया है। हमारी जूनियर डेविस कप टीम माशाल्लाह पहली दफ़ा हिस्ट्री में टॉप किया उन्होंने। अब वो कज़ाकिस्तान खेलने के लिए जा रहे हैं। अभी जो मिकाइल अली बेग की मैंने बात की, जो श्रीलंका में बैक टू बैक फाइनल्स खेला, ही वाज पार्ट ऑफ द कैंप। मैंने जो अभी गोल्ड जीता है कील के साथ, आई वाज पार्ट ऑफ द कैंप एज वेल, आई अटेंडेड द कैंप एज वेल। तो ये चीज़ें हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑब्वियसली पाकिस्तान गवर्नमेंट भी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के फॉर द पास्ट ईयर। ये याद पड़ता है कि आपने खुद ही कई दफ़ा जिक्र किया कि 2007 तक, 98 से 2007 तक आप अपने ऑन पे जाते रहे। तो ये एक बच्चे को अगर ये प्लेटफॉर्म मिलेगा और आप लोग इसका सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट खासतौर पे एज ए फादर फिगर करेगी, तो सिनेरियो वुड बी चेंज। अच्छा, एक आपने लास्ट शो में जिक्र किया था, आपने कहा कोचेस भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ट्रेनर भी करते हैं, बट फिटनेस ट्रेनर इज इंटायरली डिफरेंट, ये दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरह भी आपने जिक्र किया, इस पे क्या आप रोड मैप आपने बनाया और ये किस तरह आप उस पर चीज़ें लेके चल? भाई उसी के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल टेनिस सेंटर में हमने पूरा जिम बनाया है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। हमारी नेशनल टेनिस सेंटर में जिम ही नहीं था 30 सालों से, तो अगर जिम ही नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर किड्स टू परफॉर्म एट इंटरनेशनल लेवल। फिर इंटरनेशनल ट्रेनर को लेके आए और पूरा 2 हफ्ते का कैंप, आई थिंक इट वाज अ वर्ल्ड क्लास कैंप, जिसके हर दिन हमने हाईलाइट भी किया अपने सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप में से या जो व्यूअर्स हैं कभी उनको टाइम मिले, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के यूट्यूब चैनल पे जाएं, और लालोविच के सारे हर दिन जो है ना हमारे वहाँ पे चीज़ें थी, और यही चीज़ें काम आई हैं जब ये मलेशिया गए हैं बच्चे। वहाँ पे ह्यूमिडिटी थी, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लास्ट ईयर मलेशिया गए थे, दे केम 5th, और उससे पहले दे केम 16th आउट ऑफ 16th। दिस टाइम दे केम 1st आउट ऑफ 16। एंड वो फिजिकल जो चीज़ थी, एक बैरियर था, उसको हमने टैकल किया है। हमने अपने ट्रेनर्स लगाए हुए थे लालोविच के साथ, जिन्होंने सीखा है। अब यही ट्रेनर्स जो हैं हमारे बच्चों को पाकिस्तान में होकर ट्रेन कर रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स गोना मेक अ मेजर इम्पैक्ट पाकिस्तान टेनिस के ऊपर भी, हमारे बच्चों की फिजिकलिटी के ऊपर भी, गेम के ऊपर भी इंशाल्लाह। अच्छा, एक मैं क्रिकेटर से जब मोस्टली हम बात करते हैं ना, तो ये प्लेयर्स के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि जो हमारा सीनियर है, जो कोच बनता है, तो वो अपनी किट नहीं उतारता और वो अपने स्टारडम को, अपने स्टार को उसी तरह अपने लेके आता है सुपरस्टार के तौर पे, वो आके उसी तरह लड़कों से बात करता है। तो मैं बताता हूँ उससे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा बैरियर हमने देखा, और यही हमने देखा कि एक दफ़ा पाकिस्तानी कोच आता है, एक दफ़ा फ़ॉरेन कोच आता है, और ये गिला मैंने 99% प्लेयर्स का कोचेस के साथ देखा। वो फिर कहते हैं कि ऑब्वियसली आपका कोच आपसे बड़ी एज का होना चाहिए, जिसका लंबा गैप हो, ताकि वो जो एक बैरियर आता है वो इंटैक्ट रहे। आप क्योंकि रिसेंटली अभी भी खेल रहे हैं, बच्चों के कोच भी हैं, मेंटोर भी हैं, सब कुछ ही आप हैं, मतलब पाकिस्तान में यू द वन मैन,
वो वन मैन आर्मी आपको कहना चाहिए। तो ये जो एक माइंडसेट है कि जब अपना आप स्टारडम नहीं उतारते और बच्चों को फिर उस तरह बात करते हैं, वो हर्ट करता है बच्चों को, और आप किस तरह लेके चलते हैं इसको? नहीं भाई, मेरे ख्याल से तो अपने मुंह में अभी तारीफ भी नहीं करनी चाहिए, बट आई फील लाइक आई एम वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मेरे अंदर वो ईगो है नहीं, अल्लाह के फजल करम से। एंड सारे जो प्लेयर्स भी हैं नीचे, वो सारे भाई भाई कह के मुझे बुलाते हैं और कांटेक्ट करते हैं। एंड उनको पता है। ये पॉइंट, मेरा क्वेश्चन ये था, ये पॉइंट ठीक है कि आपको वो अपनी किट उतारनी पड़ेगी कोचिंग करने के लिए या मेंटोरशिप के लिए? भाई किट तो उतारी हुई है मेरे ख्याल से। मैं तो समझता भी नहीं कि मैं प्रेसिडेंट हूँ बेसिकली। हाँ, तो मैं तो एज अ प्लेयर ही अल्लाह के फजल करम से, क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा हमारी हिस्ट्री में रहे हुए हैं जो ने बहुत ऊपर तक पहुँचे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली टेनिस में उस तरह नहीं है। आई एम द ओनली, मैंने अपना खुद अपना रास्ता बनाया और पता है, और मैं सिर्फ कोशिश यही कर रहा हूँ एज अ ब्रदर ही। मेरे ख्याल से सबको मैं नसीहत करता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने अपने करियर में की हैं वो मैं अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको ना होने दूँ। एडवाइस ही कर सकता हूँ उनको भी, उनके पेरेंट्स को भी। कुछ पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स के साथ मीटिंग करवाता हूँ कि आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो माई पेरेंट्स वेंट थ्रू एज पेरेंट्स मेरी लाइफ में, वो प्रॉब्ली मैं उस तरह नहीं समझा सकता। बिल्कुल ठीक। तो बहुत दफ़ा मेरी मीटिंग जो है मैंने अब्बू को किया है कि आप बातें करें पेरेंट्स के साथ ना। एंड अभी भी हमारा मई के अंदर ITF का कोच आ रहा है, उसके लिए हम पेरेंट्स के लिए स्पेशल वर्कशॉप कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आई थिंक जूनियर टेनिस जो है, जितना हम एम्फोसाइज करते हैं कोचेस के, ट्रेनर्स के ऊपर या प्लेयर्स पे, उतना ही हमें पेरेंट्स पे भी करना है। पेरेंट्स प्ले अ ह्यूज रोल स्पेशली जूनियर टेनिस के अंदर, एंड स्पेशली कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। जी जी। तो उसमें पेरेंट्स की कोचिंग भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो बहुत दफ़ा होता है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं। दे फील और ये थिंक आपको गोल की तरफ जाने नहीं देते, अपनी तरफ ड्राइव करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ही आपने ये किया है। लॉट ऑफ टाइम्स आई फील है कि पेरेंट्स की वजह से बच्चे रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। एंड वो चीज़ों को थोड़ा सा गैप को चेंज करने के लिए वो चीज़ें कर रहा हूँ, इसीलिए कोचेस को भी लेके आया। हमने पहली दफ़ा GPTCA इज़ एन ATP लेवल कोचिंग कोर्स जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, उसके लिए हमने रॉबर्ट डेविस को बुलाया। आई थिंक इट वाज फर्स्ट ऑफ इस काइंड, ताकि हमारे कोचेस को भी एम्पावरमेंट मिले और एम्पावर हों, और वो रिजल्ट्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चों के साथ ही कोचेस को लगाया हुआ था, उन्होंने वो कोचिंग कोर्स भी अटेंड किया। मैं जब ये कोचिंग को, जब बाहर से कोचेस वगैरह आए होते हैं ट्रेनर्स, आई टेक अ बैक सीट, आई ट्रेन विद द किड्स एग्जैक्टली वो जो ट्रेनर मुझे बता रहा है, हाँ। ताकि उनको फील ना हो कि जी असाम भाई कुछ हमें बता रहे हैं। द सेम थिंग वाज द कोचिंग कोर्स। कोचिंग कोर्स भी मैंने 3 दिन अटेंड किया। आपसे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई बिलीव वो सीखेंगे वो वर्क एथिक्स है। ऐसे ही है जो आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दुनिया में, सारी दुनिया में ट्रेनिंग करके, खेल के सीखे हैं, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि वो उसी तरह आपसे हासिल करे। अच्छा साहब, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने हमेशा जिक्र किया, पाकिस्तानी क्रिकेट या इंडियन क्रिकेट में बात करते हैं ना, उनकी लोकल क्रिकेट को या हमारी क्रिकेट को जिसने फ्लरिश किया, ये ऊपर लेके गया, वो आपकी लोकल प्रोडक्ट है, वो PSL है, सबसे बड़ी कमोडिटी है। और मैं हमेशा इवन हॉकी के लेजेंड से भी जब बात कर रहा हूँ, उनको मैं बार बार फेडरेशन को भी मोटिवेट कर रहा हूँ कि एक दफ़ा आप जोर लगा के इस तरह की कोई प्रोडक्ट बनाएं ताकि बच्चों के अंदर, यूथ के अंदर वो एक मोटिवेशन आए। आप इस पे क्या काम कर रहे हैं कि किसी इस तरह के इवेंट इस लेवल का आप स्टार्ट करें कि एक मोटिवेशन इंटैक्ट बने और वो फिर एक सिलसिला चलता रहे? भाई बिल्कुल सही बात है। आई थिंक लीग्स होना ज़रूरी हैं, लीग्स कराना भी ज़रूरी हैं, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। लास्ट ईयर ही प्लान शुरू कर दिया था मैंने। 2-3 एडवर्टाइजिंग कंपनीज के साथ भी बात हुई मेरी जब मैं प्रेसिडेंट बना, उनसे भी ये एडवाइस हुई कि पहले टेनिस में थोड़ा सा हाइप क्रिएट करें, थोड़े से नेशनल टूर्नामेंट्स बढ़ाएं, थोड़े से इंटरनेशनल चीज़ें ज़्यादा हों, वो हाइप करें, तो उसके बाद जाके जो एक सिलसिला शुरू करें। एक स्टार्ट ही सिर्फ लीग शुरू ना कर दें आप लोग। तो इंशाल्लाह कांटेक्ट किया मैंने कुछ प्लेयर्स के साथ भी बाहर भी, हु आर विलिंग टू कम टू पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह वो सेटअप है। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इस साल के एंड तक या इंशाल्लाह अगले साल जो है ना, डेफिनेटली जो है ना टेनिस लीग भी शुरू करें, प्रॉब्ली अराउंड PSL से पहले एक टेनिस लीग हो, उसी तरह वो सिटीज़ हों। आई वुड लाइक कि जो PSL के ओनर्स वगैरह हैं उनको टेनिस के साथ भी इंगेज करें, उनके स्पॉन्सरशिप वगैरह काफ़ी है, और उस तरह करके जो है ना चीज़ों को बढ़ाया जाए। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अभी थोड़ी सी मेरी बातचीत चल रही है ITF के साथ भी, ATP के साथ भी। एक दफ़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हमारे प्रो शुरू हो जाएंगे जब, तो ये प्रॉपर्ली आई थिंक स्पॉन्सरशिप भी बढ़ जाएगी स्पोर्ट्स के अंदर और इस गेम के अंदर। लोकल टूर्नामेंट्स तक, नेशनल टूर्नामेंट एक हद तक स्पॉन्सरशिप आती है, लेकिन मेन स्पॉन्सरशिप इज़ अबाउट जब आप इंटरनेशनली टूर्नामेंट्स और जब फॉरनर्स आके यहाँ पे खेलेंगे, स्पॉन्सर्स देखेंगे, वो लिंक होता है एक। और इंशाल्लाह वो पूरा प्लान है, इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर यू विल सी इंटरनेशनल प्लेयर्स कमिंग टू पाकिस्तान। और इस साल मेरा ये भी प्लान है कि जो 2-3 हमारे सबसे बड़े टॉप नेशनल टूर्नामेंट्स जो हो रहे हैं ना, उनमें भी इंटरनेशनल प्लेयर्स को हम इन्वाइट करें, ताकि हमारे बच्चों को एटलीस्ट
इंटरनेशनल प्लेयर्स के अगेंस्ट खेलने के मौके मिले एंड आई थिंक उसमें स्पॉन्सर्स को भी खुशी होगी और एक ये ट्रेंड शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह जो है ना ये गैप जो आप बात कर रहे हैं लीग टेनिस की वो डेफिनेटली तो मेरा ख्याल वो मैं जरूर है बहुत जरूरी फुटबॉल है। में देखें, क्रिकेट में देखें, जब तक वो एक पैरेलल प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं सेकंड ईयर के तौर पे तो मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा साम भाई, एक जब हम लीग की बात करते हैं साथ ऑब्वियसली एक वुमेन के वाले से भी ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा। उष्ना आपकी कज़न भी है, हमने देखा कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, बाकी कुछ 3-4 लड़कियाँ और भी हमें नज़र आई। बड़ा एक बहुत कम बच्चियाँ हमें नज़र आ रही हैं जिस तरफ टेंडेंसी है। एक तो उसकी क्या रीज़न है, दूसरा उसके लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं? और एक दफ़ा मैंने उष्ना से जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया 953 समथिंग उनकी रैंकिंग थी एंड माशाल्लाह यू हैड बीन एट 7। जी जी। तो ये एक ह्यूज गैप बहुत बड़ा है रैंकिंग का, और ये इसीलिए हम आपको बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं कि सिस्टम से आके आपने इतना अचीवमेंट हासिल की। तो उस बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में क्या आप चीज़ें कर रहे हैं जो मेन के लिए कर रहे हैं वही है या कुछ उसके लिए डिफरेंट? हाँ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आई फील लाइक कि वेमेन को उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, मैन को मिलनी चाहिए। मैंने टेनिस ही शुरू की अपने नाना अपनी वालदा की वजह से। अगर मेरी अम्मी नेशनल चैंपियन ना होती तो मैं कभी टेनिस शुरू ना की होती। तो आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट एज अ प्रेसिडेंट। जो भी इक़दाम हम मैन के लिए कर रहे हैं वही हम वेमेन के लिए भी करें। पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने वेमेन टेनिस एसोसिएशन बनाई है। उनकी अलग प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वेमेन के लिए स्पॉन्सरशिप्स लेके आएँ, उनके लिए अलग टूर्नामेंट्स कराएं एंड सारी जो विमेन के हकूक़ जो हैं, राइट्स हैं, उनके ऊपर बातें की जाएं। अभी श्रीलंका के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम हमने वाइल्ड कार्ड लेके दिया है। अपनी लड़की है सोहा अली, वो 3 वीक्स श्रीलंका खेल के आई है। उनकी फेडरेशन के साथ हमने MOU साइन किया है। तुनीशियन टेनिस फेडरेशन के साथ MOU साइन किया है। अप्रैल के अंदर हमारी माहीन आफ्ताब है, शी इज़ द मोस्ट अपकमिंग उष्ना के बाद आई थिंक टैलेंटेड लड़की विमेन टेनिस के अंदर। उसको 2 वाइल्ड कार्ड्स दिलवाए हमने तुनीशिया में WTA के अंदर, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। साम भाई एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन ईद का स्पेशल शो जो आप लोग देख रहे हैं जी। अभी डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करते हैं जी। कि सारी बातें सुन के एक तो अच्छा बड़ा लग रहा है, और ये बड़े अरसे बाद कोई ऐसे मुझे इस लेवल पे किसी बंदे से इतना इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो सब कुछ कर रहा है। और ये हम बात करते हैं ना राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सीइंग यू कि आप सारे जिस तरह एफर्ट करते जा रहे हैं, अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी आपको भी दे और इन बच्चियों को भी दे। अच्छा साम भाई, एक बड़ा एक मीडिया का भी मैं समझता हूँ रोल, उस पर भी हम थोड़ी ज़रूर बात करनी चाहिए। अक्सर हम इस पर बात करते हैं, टीवी है उस पर बात सिर्फ क्रिकेट की है, कोई और स्पोर्ट की बात नहीं। गवर्नमेंट लेवल पे तो रोना हम रोते हैं, एंड इस पर भी बड़ा एक रोल है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मीडिया एक सेकंड पिलर है आपका, और इस तरह आपको वो किसी स्पोर्ट्स को दिखाता है। अब इतनी फतूहात हैं हमारे स्क्वाश के प्लेयर की, मतलब 10 साल जहांगीर खान हारा ही नहीं, 8 साल जानशेर हारा ही नहीं, उनको कभी नहीं हाईलाइट किया जाता। आपकी इतनी मतलब नंबर 7 पे आप आए, रोजर फेडरर को हराया हुआ है, जोकोविच को हराया हुआ है, एंडी मरे को हराया हुआ है, कभी किसी ने इस पर बात नहीं की। ये मीडिया का क्या आप देखते हैं, ये कितना अहम रोल है, और दूसरा इसके लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए? भाई अहम तो नहीं, मेरे ख्याल सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही के क्रिकेट के मैचेस दिखाए जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही है आई थिंक मीडिया का। मैं तो हमेशा कहता हूँ किसी भी उस पर होता हूँ जो प्लेटफॉर्म पे स्पोर्ट्स के, मुझे ये नहीं है कि मेरे मैचेस दिखाएं आप, यू डोंट हैव टू, लेकिन आई फील लाइक दूसरी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के, उनको गेज करने के लिए जो पास्ट चैंपियंस रह चुके हुए हैं उनकी हाईलाइट जरूर दिखानी चाहिए। जिससे आपने बात की, हम 80s के मैचेस देखते रहते हैं, कोई सीरीज़ हो रही है, कोई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, कोई जो मेरे ख्याल से इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। जहांगीर भाई के मैचेस दिखाए जाएँ, जानशेर के देखे जाएँ, ब्रिटिश ओपन 10 साल जीते हैं वो माशाल्लाह से। जो यंग जनरेशन है ना, उनको हीरोज़ की ज़रूरत है। अभी अनफॉर्चुनेटली इतने हीरोज़ नहीं है जितना उस वक्त हमारे 10-20 साल पहले होते थे। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, उस वक्त इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस थे, जावेद मियांदाद था, जहांगीर खान, जानशेर खान थे, शहबाज अहमद सीनियर थे, हसन सरदार थे, यू नेम इट, आपको किसी स्पोर्ट में हीरोज़ मिलते थे। और इसी वजह से आई थिंक एट दैट टाइम जब 80s में बड़ा हो रहा था, आई वॉज नोन एज जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। मैं स्कूल में हर गेम खेलता था। हॉकी खेल रहा हूँ तो मैं अपने आप को शहबाज अहमद समझता था, स्क्वॉश खेल रहे हैं तो जहांगीर भाई समझता था, क्रिकेट खेल रहे हैं तो जब बॉलिंग करा रहे हैं तो वसीम अकरम बने हुए हैं, जब वो हैं तो इमरान खान बने हुए हैं, जावेद मियांदाद। तो यू यूज्ड टू आइडलाइज सब चीज़ों को। और इतने ज़्यादा जब चैम्पियंस को मैं देखता रहा ना, तो टेनिस में मेरा हमेशा मिशन रहा है और जो गोल रहा है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि आप क्यों इतने मोटिवेटेड रहे या इंस्पायर्ड रहे। मेरा मेन गोल वर्ल्ड नंबर 1 नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मेरा मेन गोल सिर्फ ये था लाइफ में कि आई वांट टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ टेनिस प्लेयर इन माय कंट्री। जिस तरह इमरान खान, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम एज अ आइडेंटिटी हैं क्रिकेट के, जहांगीर भाई स्क्वॉश के हैं, शहबाज अहमद सीनियर हॉकी के हैं, तो आई वांट टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ टेनिस प्लेयर। कोई आया ही नहीं आपके पास ना आया नहीं, जो भी है, लेकिन मेरा गोल सिर्फ वो था। मैं वही कह रहा हूँ कि आपने अकेले ने इतनी एफर्ट की, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं आया। तो वो अल्लाह के फजल करम से वो जितना टाइम लगा उसमें 20-25 साल लगे फॉर पीपल टू रिकग्नाइज।
तो वो अल्लाह का बहुत बहुत करम है। एंड बस यही है कि यंग जनरेशन को पास्ट चैम्पियंस के बारे में बताएं, उनका दिखाएं, जो उनको लॉरेंस मिले, जो उनकी पजराई की गई पास्ट में, फिर ही ये सोशल मीडिया से हट के जो है ना ये लोग स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, थोड़ा सा लास्टली आपकी अचीवमेंट के ऊपर जब बात करें तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने जिक्र किया, इतने बड़े लेजेंड्स को हराना, रैंक पे नंबर 7 तक आना, ग्रैंड स्लैम 2 दफ़ा खेलना, आप जब ये सारी अपनी विक्ट्रीज़ को देखते हैं, और मुझे इफ़ आई रिकॉल तो मुझे याद पड़ता है कि आप जब वो फाइनल में हारे थे और पाकिस्तान आए थे, फिर राजा पाक पूरे पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया। तो ये इतना टाइम 98 से जो जर्नी 2010 तक था, जिसमें सारी अचीवमेंट आप ले चुके थे, एशिया नंबर 1 बन चुके थे, लोगों ने जाना नहीं, तो ये क्या उस हवाले से जरा प्लीज शेयर कीजिएगा। टफ थी, स्ट्रगल थी, सैक्रिफाइसेस थी, और वो हर दिन यही था यार, मैंने रॉजर फेडरर को हरा लिया, विंबलडन क्वालिफाई कर लिया, एंडी मरे को हरा लिया। दीज आर द लाइक द टॉप प्लेयर्स ऑफ दुनिया के। यहाँ पे T20 की एक सीरीज जी जाए या कुछ 100 मार ले तो पता नहीं लोग पागल हो जाते हैं, घरों में चले जाते हैं सारे। तो वो स्ट्रगल थी, और अम्मी अब्बू के साथ भी बात हुई कि मैं किस लिए खेल रहा हूँ, क्या वजह है, क्यों मैं स्ट्रगल करता रहूँ। ये वो 1-2 दफ़ा हुआ भी कि क्विट कर देता हूँ मैं, और अबू से भी बहुत भी सीरियसली बात हुई, लेकिन वो यही है कि वो अल्लाह ने वो रखा हुआ था कि नहीं इंशाल्लाह मोमेंट आएगा, टाइम आएगा, एंड इट केम आउट ऑफ नो वेयर। मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री भी शुरू कर दी हुई थी मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर, साथ साथ बिल्कुल, हाँ जी, कि अच्छा चलो यार टेनिस में तो इतना नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट एजुकेशन तो साथ साथ चलती रहे। लेकिन वो US ओपन में फाइनल में पहुंचे, लोगों ने वो बहुत अप्रिशिएट किया, जो दिल से आवाज़ निकली मुल्क के लिए, जो स्पीच थी मैंने वहाँ पर, और वही है वो जो इम्पैक्ट जो मैं फील करता था कि लोगों को पता लगे, वो 2010 में हुआ। फिर जब मैं वापस आया, इवन दो आई लॉस्ट द फाइनल्स, लेकिन आई फेल्ट लाइक मैं एक्चुअली जीत के आ रहा हूँ। और उसमें फिर यही हुआ कि यार बेसिकली इट्स नॉट अबाउट वेदर मैं सिंगल्स में जीत रहा हूँ या मैं डबल्स में जीत रहा हूँ, इट्स अबाउट परफॉर्मिंग एट द हाईएस्ट लेवल दुनिया के। और फिर वो यही हुआ, फिर डबल्स को फोकस किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह 7 तक पहुंचा, सारे ग्रैंड स्लैम्स खेले, फाइनल्स भी, सेमीफाइनल्स भी, और अल्लाह का बहुत बहुत करम है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और एक्चुअली पाकिस्तान की हिस्ट्री तो अपनी है ही, लेकिन आई एम द ओनली मुस्लिम मेल प्लेयर ever to make it to the Grand Slam final। बिल्कुल अभी सिर्फ 2 मुस्लिम प्लेयर्स हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम फाइनल खेला हुआ है, एक मैं हूँ एज अ मेल, और ऑन जुबूर है तुनीजिया की, जो विंबलडन का 2 सिंगल्स के फाइनल खेली हुई है। उसके अलावा पूरी मुस्लिम हिस्ट्री में भी कोई प्लेयर ऐसा नहीं है सिंगल या डबल्स के फाइनल में पहुंचा हो। तो ये इतना प्रोलिफिक किस्म का जब कैरियर आप देखते हैं, तो कौन सी ऐसी विक्ट्री है जिसको सबसे ज़्यादा आप रिकॉल करते हैं और चेरिश करते हैं? मेरा ख्याल शायद रॉजर फेडरर होगा भाई मेरे लिए तो, बिकॉज ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, मेरे ख्याल से तो वो है। लेकिन अगर आप कहें लाइफ चेंजिंग मोमेंट जो मेरा था, वो देन आई हैव टू से US ओपन था। जो इम्पैक्ट रॉजर फेडरर को हरा कि आई फेल्ट कि शायद होगा, जब मैं वापस आया तो उस तरह नहीं था, लेकिन US ओपन के बाद वाज अ टोटली गेम लाइफ चेंज आपकी होगी। आई वुड से। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि पाकिस्तान इंडिया की राइवरी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और आपने भी रोहन बोपन्ना के साथ बहुत खेला, बड़ी विक्ट्रीज थी। ये जो अभी भी चैंपियन ट्रॉफी में ना आना, लास्ट टाइम एशिया कप था जब हमने आपसे बात भी की थी, तब भी कहा कि ये नहीं होने चाहिए। डेविस कप में भी देखते हैं, डेविस कप टाइम में उन्होंने आना था, प्रॉब्ली शायद नहीं आए थे। ये बैरियर को तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? जिस तरह कबड्डी के लिए वो आते हैं, हमारा इधर वो मिक्स मार्शल आर्ट था, उसके लिए वो लोग आए, बट अब वो लाइनें बढ़ाते चले जा रहे हैं। और हमेशा मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स और इसको रिलीजन को बियॉन्ड रखना चाहिए, आर्ट को सेपरेट रखना चाहिए, बट ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप इस पर क्या टेक रखते? मैं तो एक्चुअली बड़ा डिसअपॉइंटेड था टू स्टार्ट विद कि इंडिया यहाँ पे नहीं आया। उसमें भी डिसअपॉइंटेड था कि पाकिस्तान ने चांस नहीं लिया कि अगर इंडिया हमेशा कहते आए हैं कि आपको लेना पड़ेगा, लेना चाहिए था। एंड आई रियली एक तरह से ऑब्वियसली आई कांग्रेचुलेट PCB ऑल्सो कि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट करवाया पाकिस्तान में, लेकिन एज अ पाकिस्तानी फील नहीं हुआ कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही थी। जो इम्पैक्ट होना चाहिए था ना, मेरे ख्याल से, या तो लोग समझ रहे थे कि इम्पैक्ट होगा, वो ऑब्वियसली अगर इंडिया इधर आ जाता तो इट वुड बी टोटली डिफरेंट बॉल गेम। एंड फाइनल होना एक मुल्क के अंदर जो होस्ट कर रहा है वो दुबई में खेला जा रहा है, इट जस्ट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। एंड आई थिंक वहाँ पे समवेयर मेरे ख्याल से PCB हैज़ टू टेक अ डिसीजन। 4 साल पहले हमारा डेविस कप भी पाकिस्तान का इंडिया से मैच था, इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया आने से, मैंने बॉयकॉट कर दिया था, मैंने कहा था कि मैं नहीं खेलूंगा। एंड हमारी फिर पूरी डेविस कप टीम ने भी बॉयकॉट कर दिया, अंडर 14 की टीम हमने कजाकिस्तान भेजी थी। इस दफ़ा फिर पिछले साल इंडिया के साथ ही हमारा मैच था, इंडिया अगेंस्ट सेट कि जी हम नहीं आएंगे, वी टुक इट अप विद ITF, हम कोर्ट गए, इंटरनेशनल कोर्ट भी गए, वहाँ पे अल्लाह के फजल करम से वी वॉन द केस एंड इंडिया वर फोर्स्ड टू कम एंड प्ले इन पाकिस्तान। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी जीत थी कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंडियन टीम आके पाकिस्तान खेली है। एंड आई थिंक इस तरह के चांसेस देना बहुत ज़रूरी हैं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर। वी हैव टू फील कि वी आर स्ट्रॉन्ग
विदाउट इंडिया एज वेल। अभी तो यही लगता है कि इंडिया के बगैर हम स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। नहीं मतलब वी आर डिप्राइव्ड नेशन और ये गवर्नमेंट का काम है, सब स्टेक होल्डर का काम है कि इतनी एफर्ट कर चुके हैं मतलब पीरियड ऑफ टाइम, अब ये टाइम आ गया अब इंडिया में वर्ल्ड कप होने लगा मेरे ख्याल से। वर्ल्ड कप में क्या होने लगा 2 साल एशिया में, कप है, फिर वर्ल्ड कप भी है इंडिया में। तो अभी तो आप लोगों ने कह दिया है कि हमने नहीं जाना, तो आई वुड रियली लव टू सी कि पाकिस्तान ना जाए। मेरे ख्याल से तो नहीं जाना चाहिए जी, एज इफ़ यू एक्चुअली पेट्रियाटिक इनफ, और अगर आप मुल्क को पहले रखते हैं और उसकी इज़्ज़त को और वक़ार को, तो मेरे ख्याल से जो इंडिया ने किया है हमारे साथ ये चैंपियंस ट्रॉफी में, पीसीबी एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट शुड टेक दिस स्टांस कि जी हम नहीं जाएंगे खेलने। बिल्कुल ऐसे ही, और ये आपको कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें यंगस्टर को, बच्चों को, तो ज़रूर। मेरे लिए तो जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि वालिदैन की इज़्ज़त करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने उस्तादों की इज़्ज़त करें। ईद का मौका है, मिल बैठ के प्यार मोहब्बत के साथ ईद मनाएं। हमारा मुल्क जो है ओवरऑल थोड़ा सा टफ टाइम से गुजर रहा है। आई रियली बिलीव कि एक दूसरे के साथ मिल बैठ के प्यार मोहब्बत के साथ ही हम जो है ना अपनी मदद आप करके ही इस टाइम से गुजर सकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह आप सबकी बातों को कबूल फरमाए, अपनी दुआओं में याद रखें जी, तो ख्याल रखें। सामने बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ईद के शो में आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। नाज़रीन, आई एम श्योर आप लोगों ने भी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू को एंजॉय किया होगा, और इसी तरह आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। अपनी ईद को एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, अपने उन लोगों के साथ जो आपके नेबर में हैं और जो आपके नहीं हैं, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल कीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।